स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं मैथ में। और इससे पहले मैंने वीडियो में आपको कराया है चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। इस क्लास को देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट करेंगे और तभी इस वीडियो को देखेंगे आप, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बहुत अच्छी सी चीज़ें बताई हैं कि हम इस चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज है 1.1। 1.1 में अगर हम चले तो यहाँ लिखा है एक्सप्रेस करना है इच नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट के रूप में ऑफ इट्स प्राइम, इसके प्राइम फैक्टर के रूप में हमें हर एक नंबर को एक्सप्रेस करना है। जब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 140 का, कितना बच्चों 140 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते 14, 0, फिर हम इसे 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 3 बार 10 हो गया, और 2 पंजे 10। अब इसे हम 5 से करेंगे 7 बार, और फिर हम इसे 7 से करेंगे 1 बार। बच्चों, जब हम इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे 140 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे, तो प्राइम फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये जो कहलाएगा ना, ये इस नंबर का प्राइम फैक्टर कहलाएगा। और हमें हर एक क्वेश्चन को सिर्फ एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला पार्ट हो चुका है। चलिए चलते हैं हम दूसरे पार्ट की ओर। अगर हम दूसरे पार्ट की ओर मूव करते हैं तो 156 दिया है, इसे भी प्राइम फैक्टर के रूप में ही लिखना है। 156 को हमें प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 बार, यहाँ हो गया 116, 8 बार चला जाएगा, फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, फिर हमारा 9 बार। उसके बाद में हम इसे फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकन 3 और 3 तिया 9, और फिर इसे हम 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। तो बच्चों, ये जो है हमारा 156 के जब प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसके प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? इसके प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों, एक बात ध्यान रखना, इसे ऐसे ना लिखकर इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 भी इसे लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे इस प्रकार है 38225। 38225 इसके प्राइम फैक्टर करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम इस नंबर के यहां पर फैक्टर कर लेंगे 3825। 3825 के करेंगे। सबसे पहले हम इसके जो फैक्टर करेंगे बच्चों, वो किससे करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 3 से। तो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 7 टाइम्स और 5 टाइम्स। फिर हम इसे 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब इसे हम देखेंगे क्या हमारा ये, हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं इस बार। जब 5 से करेंगे हम, तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर 5 से जब हम डिवाइड करेंगे इसे, 5 अट्ठे 40, 8 बार 5 पंजे 25। फिर हम इसे 5 से करेंगे, तो जब 5 से करेंगे तो 16 पंजे 80, 17 पंजे 185, 17 बार। कितनी बार? 17 बार। फिर हम इसे 17 से डिवाइड करेंगे बच्चों 1 टाइम्स। तो इस प्रकार हमारे जो आए हैं ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसके फैक्टर लिखेंगे, कितना है हमारा ये 3825। 3825 के फैक्टर कौन कौन से आए बच्चों? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। बच्चों, इसे ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 2 और 5 की पावर 2 इंटू 17 भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार भी हम इसे लिख सकते हैं। ये जो कहलाते हैं ये इसके प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। चलिए क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका भी प्राइम फैक्टर लिखना है। 5005 का प्राइम फैक्टर। बच्चे देखो, सबसे पहले डिवाइड करो 5 से।
अगर हम 5 से करेंगे तो 1 0 0 1। अब इसके बाद में हम आगे फिर हम इसे करेंगे किससे डिवाइड, फिर हम इसे कर लेते हैं 11 से डिवाइड। कितने से? 11 से। अगर हम 11 से करें तो यहाँ पर हो जाएगा 11 नम 99, 11 एकन 11। अब बताओ बच्चों किससे डिवाइड हो रहा है हमारा ये जो डिवाइड हो रहा है बोलो किससे हो रहा है हमारा? ये हो रहा है हमारा 13 से, ये 7 से भी हो रहा है। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करना चाहें तो 7 एकन 7, यहाँ पर हो गया 7 21 13, फिर हम इसे 13 से डिवाइड कर लेंगे, 13 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे आपके 5 0 0, 5 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे सबसे पहले सबसे छोटा 5 है, फिर उसके बाद में 7 है, फिर उसके बाद में 5 है, फिर उसके बाद में आपका 13 है। तो ये जो कहलाएंगे इसके प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्राइम फैक्टर। चलिए पहले से नोट करिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 7429, 7429। बच्चों आप इसमें देखो ना, जब इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पीछे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इवन से डिवाइड हो जाए। तो हम इसे सबसे पहले किससे करेंगे? हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। 3 से करेंगे, नहीं होगा। 4 से नहीं करेंगे। इसी प्रकार टेबल पढ़ते चले जाएंगे और हम इसे करेंगे 17 से डिवाइड। जब 17 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड कितनी बार होगा? ये होगा 437 बार, 437 बार। अब देखो हम इसे 17 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 19 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 19 से। और 19 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 बार डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इसे 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार चला जाएगा। डिवाइड करना सभी बच्चों को आता है, कैसे करते हैं? तो 7429 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। ये इसके कहलाएंगे प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे सभी पार्ट हो गए हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और सबसे पहले इसे नोट करेंगे। चलिए बच्चों नोट कर लो पहले से। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स। ये जो इंटीजर्स दे रखे हैं इनके आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम की मल्टीप्लाई जब एचसीएफ से करेंगे हम तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 26 और 91 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो जब हम 26 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो देखिए कितने आएंगे। हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे 1 3, फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। अब हम इस 26 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 13, ये प्राइम फैक्टर कहलाएंगे इसके। अब कितना नंबर बचा? 91 बचा। तो 91 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 91 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? हम इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? 91 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा से 7 एकन 7, एक बार हो जाएगा, यहाँ हो गया 21 7 21। अब इसे हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 13 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो कहलाएंगे ये 91 का जो आपका प्राइम फैक्टर आएगा वो आएगा 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। सबसे पहले बच्चों हम इसका एचसीएफ निकालें। अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें, अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ जो होता है वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ पर 13 और 13 दोनों में कॉमन आया है, तो ये जो 13 है ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके एलसीएम की। तो जब हम इसके एलसीएम की बात करेंगे तो ये बताओ, मैंने कल भी आपको बताया था इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये है। तो इसके फैक्टर है 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब क्या बचा?
अब इसमें देखा जाए तो ऊपर वाले में जो है 13 है, तो यहाँ भी 13 आ गया। ऊपर वाले में 2 है, पर यहाँ पर 2 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। जब आगे जब तुम इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 13 सत्ते 91 होता है, 91 होता है, इनटू हमारा 2 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 दूनी 18, 182। कितना हो जाएगा बच्चों, 182। चलिए अगर हम बात करते हैं इसके इसके हमें वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है बच्चों, इसमें देखो इसमें लिखा है ये कि जो एलसीएम है ना, एलसीएम और जो एचसीएफ है, वो एचसीएफ है, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब पहला नंबर और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट है। चलिए करते हैं, बताइए इसमें एलसीएम कितना आया है। अगर हम एलसीएम की बात करें तो 182 आया है। कितना आया है, 182। और एचसीएफ कितना आया है आपका, एचसीएफ जो है 13 आया है। कितना है बच्चों, 13। आगे हमारे पास पहला नंबर कितना है, 26 है, तो हम 26 यहाँ लिख देंगे। दूसरा नंबर कितना आपका 91 है। कितना है, 91 है। बच्चों आप जानते हैं कि जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो सेम आएगी। क्या आएगी, सेम आएगी। जब दोनों की सेम आएगी तो इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 2366। कितनी हो बच्चों, 2366। तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में भी 2366 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या करा है, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में करा है कि इसका और इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद में एचसीएफ फाइंड कर लिया, एचसीएफ के बाद में एलसीएम फाइंड कर लिया। जब हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम आ गया तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहला नंबर और दूसरा नंबर। पहला नंबर है 26, दूसरा नंबर 91, एलसीएम है 182 और एचसीएफ कितना है 13। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 हो जाएगा, और यही हमें वेरीफाई करना है। चलिए बच्चों पहले नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका ही दूसरा पार्ट है, दूसरे क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें एलसीएम और एचसीएफ जो भी सेम किया है वही क्वेश्चन है, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी दोनों नंबर के बराबर होगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, 510 दिया है, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 510 का। 510 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बार 5 और आपका 5। फिर हम इसे किससे करेंगे बच्चों, 5 से ही करेंगे। 3 से भी हम इसे कर सकते हैं। जब हम 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। फिर हम इसे किससे करेंगे, फिर हम इसे करेंगे बच्चों 5 से। अगर 5 से करें तो 17 बार। फिर हम इसे करें किससे, 17 से करेंगे एक बार। तो 551 510 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये किसके फैक्टर है, ये फैक्टर है 510 के। उसी प्रकार 92 के भी हमें फाइंड करने हैं। किसके फाइंड करने हैं, 92 के। जब 92 के फाइंड करेंगे, 92 के जब हम फाइंड करेंगे तो 2 से करेंगे हम, कितना हो जाएगा 4 6। फिर हम इसे 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 और ये 3 23। फिर हम इसे 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम्स। तो हमने देखा कि इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं 92 के, वो कौन कौन से आए हैं, वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू कितना हमारा 23। कितना बच्चों, 23। सबसे पहले इसमें एचसीएफ फाइंड करते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि इसमें एचसीएफ क्या होगा, तो बच्चों ध्यान देंगे कि एचसीएफ जो होता है वो नंबर होता है दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, ये नंबर कॉमन है भाई, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। अब उसके बाद में यहाँ पर 3 है, बट यहाँ पर कहीं भी 3 नहीं है। 5 है, यहाँ पर कहीं भी 5 नहीं है। तो हमारा जो इसका आएगा, जो इसका आएगा एचसीएफ, वो कितना आएगा बच्चों, एचसीएफ आएगा 2। एचसीएफ आ गया 2।
अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बोला था सबसे बड़ा नंबर के फैक्टर ऐसे ही लिख दो, 2 × 3 × 5 × 17। सबसे बड़े नंबर के फैक्टर लिख लिया हमने। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर 2 आया है, इसमें 2 आया है, तो क्या इसमें इसमें 2 आया है तो इसमें भी 2 है। क्या इसमें दूसरा 2 है? ये दूसरा 2 2 बार आया है, इसमें इसमें सिर्फ एक ही बार आया, तो एक की कमी है तो एक बार 2 और लिख दो। लिख दिया अब हमने। अब देखो बच्चों इसमें क्या है ना कि इसमें 23 भी आया है। कितना है? 23। बट इसमें तो कहीं पे 23 नहीं है, तो यहाँ पर 23 हम और लिख देंगे। यहाँ पर हम 23 और लिख देंगे। अब एक चीज देखो कि 2 × 3 × 5 × 17 की मल्टीप्लाई तो 510 है ही, 510 है ही। अब कितना बचा हमारे पास? अब बचा ये वाला 23 दूनी कितना होता है? 46 होता है। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 46 से करेंगे। बच्चों आप जानते हैं पहले हम 510 की जब 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? बताइए कितना हो जाएगा? टिक टिक 2300, 23,460, 23,460 इसकी मल्टीप्लाई आ गई। किसका है? ये एलसीएम आया है इसका, एलसीएम आया है इसका। ठीक है, अगर हमारे पास ये एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है कि एलसीएम एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट चाहिए हमें। एलसीएम की बात करें तो 23,660 इंटू एचसीएफ कितना बच्चों? यहाँ पर 2 आया है। कितना है? 2। पहला नंबर कितना है? पहला नंबर है 510 इंटू और दूसरा नंबर कितना है? 92, 92। जब हम इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, आपका 6 दूनी 12, 9, 6 और 4, 46,920। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 46,920 ही आएगा, और यही हमें वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। चलिए बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पहले से नोट करेंगे। चलिए अगले पार्ट की ओर चलते हैं, और अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में देखिए, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 336 के प्राइम फैक्टर। बच्चों किसके? 336 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे 1, 6, 8, फिर हम इसे 2 से करेंगे 8, 4, फिर हम इसे 2 से करेंगे 4, 2, फिर हम इसे 2 से करेंगे 2, 1, फिर हम इसे 3 से करेंगे 7 टाइम्स, फिर हम 7 से करेंगे 1 टाइम्स। अगर मैं कहूँ कि 336 336 की जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे? 2। इसमें 2 कितनी बार आया है आपका? 2, 3 और 4 बार आया है। 1, 2, 3, 4, तो 4 बार ही लिखेंगे हम। फिर है 3 × 7, ये जो आए इसके प्राइम फैक्टर आए हैं। अब क्या है, हम 54, कितना बच्चों? 54 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 2 बार, 7 दूनी 14, फिर हम इसे 3 से करेंगे 3 27, फिर हम 3 से करेंगे 3 बार, फिर हम 3 से करेंगे 1 बार। तो अगर मैं आपको से कहूँ कि बताओ इसके 54 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, तो आप बोलोगे 2 × 3 को 3 बार लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ से एचसीएफ फाइंड करेंगे, और एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैं कहूँ आपसे तो बोलो इसमें कॉमन क्या है? इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 हमने ऐसे ही लिख दिया। इसमें 2 है बट यहाँ पर और कहीं भी 2 नहीं है। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा एचसीएफ इसका? 6 आ जाएगा। हम अब बात करते हैं एलसीएम की। अगर हम एलसीएम की बात करें तो बच्चों एक बात बताओ, एलसीएम के लिए सबसे बड़े नंबर के फैक्टर हम ऐसे लिख देंगे। सबसे बड़े नंबर के फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 4 बार आया है,
और फिर हमारा 3 इंटू कितना, 3 इंटू कितना, 7। अब बच्चों ये देखो, क्या इसमें 2 आया है तो इनमें 2 आया है, बिल्कुल आया है। क्या इसमें 3 आया है तो इसमें 3 आया है क्या, हाँ 3 आया है एक बार। लेकिन इसमें 3 2 बार है, तो एक की कमी है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे हम। उसके बाद में यहाँ पर इस वाले 3 को चेक करेंगे, ये 3 कितने, ये आया है कि इसमें नहीं आया है, तो इससे 3 से एक बार मल्टीप्लाई और कर देंगे। बच्चों यहाँ तक जो देखेंगे ना हम, इसकी मल्टीप्लाई देखें तो 336 ऑलरेडी है। कितना है आपका, 336। अब हमारे पास बचा कितना, हमारे पास ये लास्ट के 3 और बचे, 3 तिया 9, 9 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। और बच्चों जब 336 की हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3024। कितना हो जाएगा, 3024 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है जिसने दिया है। अब देखो, ये हमारे इसके और इस नंबर के हमने प्राइम फैक्टर लिख लिए। जब प्राइम फैक्टर लिख लिए तो हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कर लिया। अब हमें प्रूफ करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमारा बराबर होगा प्रोडक्ट्स के। तो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर। चलिए एलसीएम कितना बच्चों, इसमें अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आया है 3024। और हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ है हमारा 6। कितना है, 6। पहले नंबर की अगर हम बात करें तो पहला नंबर कितना है, 336 है। और अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो 54 है। बच्चों देखो, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 14 का 14 और 6 18, 18 144। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा 18 144। बच्चों कैलकुलेशन चेक कर लो आप। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी कर लिया है। पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, थर्ड का पहला पार्ट यहाँ लिखा है। पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड को अच्छे से पढ़ते हैं। देखो बच्चों, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये इंटीजर्स दे रखे हैं। बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड करना है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा ये जो 12 है, अगर हम 12 की बात करें बच्चों, यहाँ पर जो है 12 है, इसके अगर हम फैक्टर की बात करें तो 2 से हमारा 6 बार, फिर हम 2 से करेंगे हमारा 3 टाइम्स, और फिर हम 3 से करेंगे 1 टाइम्स। तो हमारा जो 12 है, इसके जो प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। चलिए अब करते हैं 15 के फैक्टर। अगर हम 15 के फैक्टर करें तो 3 से 5 बार, फिर 5 से करेंगे हम कितनी बार, 1 बार। तो इस 15 के जो प्राइम फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3 इंटू 5। अब बात करते हैं 21 की। अगर हम 21 की बात करें तो हम करेंगे 3 से 7 बार, फिर 7 से करेंगे 1 बार। तो हमारे जो 21 है, इसका जो फैक्टर आ जाएगा वो कितना जाएगा, 3 इंटू 7। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन में बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं इंटीजर्स के। अगर हम बात करें एचसीएफ की, अगर बात करें हम एचसीएफ की, तो देखो इसमें 2 है, इसमें कहीं भी 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 तो हो गया इसका एचसीएफ। 3 क्या हो गया बच्चों, एचसीएफ हो गया। अब आगे देखो, अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम फाइंड करना आसान तरीका मैंने बताया कि सबसे बड़ा नंबर के फैक्टर लिख लो। सबसे बड़ा नंबर 15 है, तो जब 15 है तो इसके जो फैक्टर हैं वो 3 इंटू 5 है बच्चों। कितने हैं, 3 इंटू 5 है। अब अगर हम इसमें देखें तो इस बात की बात करते हैं, बड़ा नंबर तो वैसे हमारा 21 है, तो हम यही लिख सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सबसे बड़े नंबर की लिखो आप सबसे पहले। तो बड़ा नंबर है 21, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7।
उससे छोटा नंबर है 15। बच्चों क्या इसमें 15 में 3 और 5 के फैक्टर आए हैं? क्या इसमें 3 आया है? हाँ आया है। तो क्या नहीं आया? 5 नहीं आया है, 5 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इसे देखते हैं बच्चों, क्या इसमें 2 आया है? तो इसमें 2 है कहीं? नहीं है। तो हम 2 और लिख देंगे इसमें। ये वाला 2 इसमें और कहीं नहीं आया, तो ये 2 भी लिख देंगे हम। क्या 3 इसमें है? तो इनमें 3 आया कहीं? हाँ ये आया 3। तो इस प्रकार हमारे जो मल्टीप्लाई करने के बाद में, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा? बताना सभी आप लोग। कितना आएगा? 3 की 7 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 420। कितना आ जाएगा? 420। सभी का सही आंसर है। हमने एलसीएम भी फाइंड कर लिया और एचसीएफ भी फाइंड कर लिया। कौन सी विधि से किया है हमने? अप्लाई करके। कौन सी विधि की है आपने? प्राइम फैक्टराइजेशन की विधि से हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली। बच्चों पहले से नोट करेंगे फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरे का दूसरा पार्ट। बच्चों देखो, सबसे पहले हमारे पास कितना है? 17। इस 17 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 17 के प्राइम फैक्टर यही होंगे आपके, 17 ही रहेगा। अगर हम बात करें 23 की, तो 23 का, अच्छा इसे 17 इंटू 1 लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे 23 के, तो 23 हमारा एक कैसा नंबर है? हमारा 23 नंबर कैसा है? प्राइम नंबर है। तो इस प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, 23 वही नंबर और 1। हम बात करें 29 के, तो ये भी एक प्राइम फैक्टर है। तो 29 के भी दो ही फैक्टर होंगे आपका, 29 और 1। अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ की बात करें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां से 1 होता है। और एलसीएम की बात करें तो बच्चों एलसीएम जो है इसका, अगर हम एलसीएम देखें तो बताओ, 1 तो सब में है ही, 1 तो सब में है ही। इसमें 17 भी लिखेंगे, इसमें 23 भी लिखेंगे, इसमें हम आपका 29 भी लिखेंगे। तो प्राइम फैक्टर में एक चीज ध्यान देंगे बच्चों, प्राइम फैक्टर में एक चीज ध्यान देनी है आपको, कि प्राइम फैक्टर जब आपके प्राइम नंबर दिए हो तो प्राइम नंबर में एचसीएफ जो होता है वो हमेशा और हमेशा बनाता है। और अगर हम बात करें उसके एलसीएम की, तो प्राइम नंबर का जब एलसीएम निकालोगे तो सारे नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, वो ही उसका क्या होगा? एलसीएम होगा। देखो 17, 23 और 29, और 17, 23, 29 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा? 11, 33, 9, 11,339। ये हमारा क्या है? एलसीएम। और हमें सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड प्रयोग करके हमें सिर्फ इनका एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड करना है। चलिए बच्चों पहले से नोट करेंगे फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोट कर लिया सब बच्चों? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है तीसरे का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर हम 8 की बात करें, अगर हम 8 की बात करें बच्चों इसमें, तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1 टाइम्स। तो 8 के जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी प्रकार 9 के करेंगे, 9 के करते हैं 3 से, फिर 3 से करेंगे 1 टाइम्स। तो 9 के जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 9 के फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 3। अब बात करते हैं हम किसकी? 25 की। 25 के फैक्टर जब हम करेंगे तो 5 से करेंगे 5 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे 1 टाइम्स। ठीक, तो 25 के कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 5। अब देखो बच्चों इसमें क्या निकालना है? सबसे पहले एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे क्या कुछ कॉमन आ रहा है? यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जहां से कुछ भी कॉमन आए वहां का एचसीएफ बन होता है। और अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले बड़ा नंबर,
बड़े नंबर के फैक्टर हैं 5 × 5। उसके बाद में हम देखेंगे क्या इसमें 3 है, तो इसमें 3 है नहीं है, ये भी लिखेंगे हम। क्या इसमें 3 है, तो इसमें है क्या, कहीं 3 नहीं है, ये भी लिखेंगे। इनटू हमारा इसमें 2 जो आया 3 बार आया, इसमें 2 कहीं भी एक बार में नहीं आया है, तो इसे 3 बार ऐसे ही लिख लेंगे हम। देखिए 5 पंजे 25, 25 3 तिया 9, 25 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 225, 225 की हम 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 1800। तो इसका जो HCF है वो 1 है और जो LCM है वो कितना आएगा 1800 आएगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे इस प्रकार है कि गिवन डेट HCF 306 और आपका 657 दो नंबर है। इसका HCF दिया है 9, इसका HCF कितना दिया है 9। हमें फाइंड करना है कि LCM क्या होगा अगर नंबर ये है, नंबर ये है। तो देखेंगे अगर हम बात करें HCF की, अगर हम बात करें HCF की, अगर हम बात करें तो वो है 9। LCM हमें फाइंड करना है कि LCM बराबर क्या होगा। हम अगर पहले नंबर की बात करें तो पहला नंबर है 306 और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर है 657। ये दो नंबर है इसके, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। अगर हम HCF की बात करें तो कितना है इसमें HCF तो 9 है इसमें, इनटू LCM की बात करें तो LCM हमें फाइंड करना है। पहले नंबर की बात करें तो 306 है, दूसरे नंबर की बात करें तो 657 है बच्चों, 657 है। अब देखो बच्चों जब हम LCM फाइंड करेंगे, जब हम LCM फाइंड करेंगे तो 306 इंटू 657 को डिवाइड करना है इस 9 से, इस वाले 9 से। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि इसे जब तुम डिवाइड करोगे तो 9 चौक 36, 9 तिया 27, 3 बार 36 हो गया, 9 चौक 36, 34 बार डिवाइड हो गया ये। तो एलसीएम जो आएगा इसका एलसीएम वो होगा 34 इंटू 657। अब हम क्या करेंगे, अब सीधा फंडा है कि 34 की और 657 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22,338 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22,338 आ जाएगा। तो हमने देखा कि इसका एलसीएम फाइंड कर लिया इस प्रकार, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। हमने वैल्यू रखी, 9 से डिवाइड करा और 9 से डिवाइड करने के बाद में जो आया हमारा आंसर आ गया। चलिए बच्चों पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। ये कह रहा है कि इस 6 की पावर n, ये n की जगह हम कौन सा ऐसा नंबर रखे, नेचुरल नंबर कौन सा ऐसा रखे, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से ऊपर का ऐसा कौन सा नंबर रखें जिसे रखने पर हम, जैसे मान लो कि यहाँ पर 6 की पावर रख दी मैंने 1, तो ये हो गया आपका 6, 6 की पावर रख दी हमने 2 तो ये हो गया 36, 6 की पावर रख दी हमने 3 तो ये हो गया आपका 216। बच्चों इसमें कहीं वो ये कह रहा है कि इस n की ऐसी कौन सी पावर रखें, हम n की जगह कौन सी वैल्यू रखें जो लास्ट में 0 बन जाए, ऐसे 0 आ जाए कहीं पर। तो बच्चों आपको पता है कि 0 कैसे बना। देखिए हमें जानना होगा कि 0 आखिरकार बना कैसा है। देखिए 0 जो होता है ना, जैसे मान लो सबसे पहले जो 0 आया वो 10 में आया है। किस में आया है 10 में। अगर हम 10 के फैक्टर करें तो 2 से करेंगे 5
और फिर 5 से करेंगे कितना 1 टाइम्स। इसका मतलब इस 10 के जो फैक्टर हुए वो 2 इंटू 5 हुए। मतलब ये कि 9 के बाद जब संख्या बनी तो 10 बनी, और 10 को लिखना हम 10 बनाएंगे कैसे, ये बात जब सामने आई तो 10 में एक जीरो होता है, एक जीरो का जो निर्माण होता है वो 2 इंटू 5 की मल्टीप्लाई से होता है। कैसे होता है, 2 इंटू 5 की मल्टीप्लाई से। इसका मतलब ये है कि कम से कम एक जीरो बनने के लिए हमें 10 तो चाहिए, और 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर 6 की पावर n, तो हम बाद में सोचेंगे, पहले ये देखो क्या 6 जो है ये फैक्टर किस किस का है। अगर 6 में फैक्टर में अगर आपका ये फैक्टर बन जाता है 2 और 5 का, तो हमारा जीरो पे एंड हो सकता है, और 2 और 5 का जब फैक्टर ही ना बने तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे, तो इससे पहले हमें लिखना पड़ेगा, देखो बच्चों हम इसमें लिखेंगे कि 6 की पावर n कैन एंड विथ जीरो, कैन एंड विद जीरो। इसका जो अंत है ना 6 की पावर n का अंत जीरो के साथ हो सकता है, जीरो के साथ हो सकता है, विद जीरो के साथ हो सकता है। कब होगा, यदि यदि 2 एंड 5 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम नंबर, बोथ आर इट्स प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, मैंने लिखा है कि 6 की पावर n कैन एंड विद जीरो, इसका अंत जीरो से हो सकता है, इसका अंत जीरो हो सकता है अंत पे। लेकिन जब होगा जब 2 और 5 बोथ इसके प्राइम नंबर होंगे, तो हमने 6 लिया, 6 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे 3 बार, और यहाँ पर 3 से करेंगे 1 टाइम्स। तो हमने देखा कि 6 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 इंटू 3 आ गए। अब 2 तो है इसका, 2 तो आ गया, लेकिन जीरो बनने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए, तो इसमें 5 तो आया नहीं है। जब 5 नहीं आया है तो हम कह सकते हैं कि सिंस सिंस 5, क्योंकि 5 तो इसमें आया ही नहीं है ना, तो 5 इज नॉट ए प्राइम प्राइम नंबर, प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर फैक्टर ऑफ किसका, 6 का। इसका 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, जब 5 प्राइम फैक्टर नहीं है तो हम कहेंगे 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद जीरो, कैन कैन नॉट विद कैन नॉट एंड एंड विद जीरो। बच्चों इस 6 में 2 तो आया है, 5 नहीं आया है। जब इसमें 5 नहीं आया तो इसलिए इस 6 की पावर n की जगह तुम कुछ भी कर दो, कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जीरो बनने के लिए हमारे पास 2 और 5 कम से कम एक फैक्टर होना जरूरी है। एक जीरो बनने के लिए 2 और 5 कम से कम एक बार आना जरूरी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद जीरो, कभी भी इसका अंत जीरो पे नहीं हो सकता। चलिए पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि एक्सप्लेन कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस के 13 इंटू 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 5। बच्चों हमें बताना है इसमें कि क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है या नहीं है, हमें बताना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लो। अगर हम लेट की बात करें तो x बराबर लिख लो आप 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस के 13।
एक नंबर तो ये है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस में कितना है 5। प्लस में कितना बच्चों 5। हमने दो नंबरों को मान लिया। जब दो नंबर को मान लिया तो बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ से जो आ रहा है ना 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 7 into 11 और प्लस के 1 ये बचेगा, क्योंकि 13 तो हमने बाहर ले लिया। जब हमने 13 बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 11 77 और 1 78 78 ये हो गया। अगर बच्चों हम इसे आगे सोल्व करें तो ये हमारा 13 हो जाएगा और 78 के फैक्टर देखें। अगर 78 के फैक्टर देखें हम तो 78 के 2 से करेंगे हम 3 बार, 9 बार, फिर हम 3 से करेंगे 1 बार, 3 बार, फिर हम 3 से करेंगे, हम इस 13 से करेंगे, ठीक है ना। तो इसके जो फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 into 3 into 13, इसके फैक्टर आ गए बच्चों, इसके फैक्टर आ गए इतने। चलिए 2 into 3 into 13 into 13 दो बार आ गया। अब अगर हम बात करें इस नंबर की जो हमने माना है, तो ये बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा बच्चों, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, हमने 5 लिया बाहर। अगर 5 बाहर लेंगे 7 into 6 into 4 into 3 into 2 प्लस के 1 ये हमारा आगे रिमेनिंग बच गया। बच्चों जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 into 6 into 4 into 3 into 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 108। 108 हो जाएगा और 101, 108 और 109 हो जाएगा, ठीक है ना। 100 नहीं 1009 हो जाएगा, 1009 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देख रहे हैं आप, चीज देखिए कि x बराबर ये फैक्टर आ गए, y बराबर ये फैक्टर आ गए, और जब किसी नंबर के एक वन और खुद के अलावा कोई और भी फैक्टर आ जाता है तो कंपोजिट नंबर हो जाता है वो। तो हम कह सकते हैं बोथ नंबर बोथ नंबर x एंड y, कौन कौन से हैं x एंड y आर कंपोजिट नंबर, या कह सकते हैं कि बोथ नंबर x एंड y हैव हैव कितने फैक्टर रखते हैं, दो से ज्यादा रखते हैं, हैव फैक्टर्स मोर देन 2, मोर देन 2, मोर देन 2। तो हम ये कह सकते हैं चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। 6 में बोला गया है कि 7 into 11 into 13 into प्लस के 13 ये नंबर दिया है, एक नंबर ये दिया है, और ये बताना है कि यार कंपोजिट नंबर क्या एक कंपोजिट नंबर है। बच्चों कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं जिसके फैक्टर हमारे बन के अलावा और खुद के अलावा कुछ और हो जाए तो वो हमारा कंपोजिट है। अदरवाइज जिसके फैक्टर एक और खुद नंबर होता है वो प्राइम फैक्टर होता है। तो हम ये देखते हैं इसमें, जब हमारे पास जो हमने लेड कर लिया, सबसे पहले हमने इसे लेड कर लिया, हमने लेड ये करा कि 7 into 11 into 13 और प्लस के 13 है, और दूसरा नंबर हमने लेट ये करा कि ये x की बराबर मान लिया, x बराबर ये, और दूसरा नंबर हमारे पास y बराबर ले लो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस के कितना है बच्चों 5। 5 देखो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो बताओ x बराबर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो 13 आ रहा है, हमने 13 ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पर बचा 7 into 11 बचा, और यहाँ कितना बचा, यहाँ पर बचा 1। आगे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 into 11 7 77 और 1 78 78 हो जाएगा।
आगे जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 13 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करके देख लो, यहाँ पर 78 के जब हम फैक्टर करेंगे 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9, फिर हम 3 से करेंगे 1 13, फिर हम 13 से ही करेंगे। तो इसके जो फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो बच्चों आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो है ना, इस नंबर के जो है एक से ज्यादा फैक्टर आ गए, तो ये तो कंपोजिट नहीं है। अब अगले नंबर को चेक करते हैं। अगर हम अगले नंबर को चेक करें तो अगले नंबर में आपका देखो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ प्लस आपका 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हमने 5 ले लिया बाहर कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस के 1। जब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसकी 5 इंटू, देखो जब 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1008। अगर ये 1008 है और एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1009 हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। आप एक चीज देख रहे हैं कि ये जो पहला नंबर आपने लेट किया है, पहला नंबर और दूसरे नंबर में जो है एक से ज्यादा फैक्टर आ गए। जब एक से ज्यादा फैक्टर आ गए हैं इसके, तो हम कह सकते हैं कि बोथ नंबर, हम ये बोल सकते हैं कि नंबर बोथ नंबर x एंड y, x एंड y, x एंड y हैविंग फैक्टर, हैव फैक्टर फैक्टर्स अदर देन अदर देन 1, 1 के अलावा इसके और भी फैक्टर है। तो जब 1 के अलावा इसके और फैक्टर है तो कह सकते हैं दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर, तो बोल सकते हैं दीज नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर बच्चों, तो यह हमारा कैसा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले से नोट करेंगे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और एक्सरसाइज, इसके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है किस स्पॉट का, इस पर एक सोनिया लड़की है जो इसका एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में, और दूसरा एक नाम का रवि नाम का लड़का है जो इसका चक्कर लगाता है 12 मिनट में। वो एक ही दिशा में सेम टाइम पर जाते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो कितने समय बाद वे एक साथ मिलेंगे, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय के बाद एक साथ जाकर मिलेंगे। बच्चों यहाँ पर देखो, अगर मैं ये कहूं यहाँ पर मान ले जाए कि द मिनिमम टाइम दे विल मीट, द मिनिमम मिनिमम टाइम, द मिनिमम टाइम they will they will they will meet they will meet LCM of 12 and 18। हमने मान लिया अगर हम इस 12 के फैक्टर करें, इस 12 के फैक्टर करें बच्चों, 12 के फैक्टर करें तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 हो जाएंगे, और जब हम 18 के फैक्टर करेंगे तो 18 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 और जब हम इनका एल्सियम लेंगे तो हम लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बच्चों यहाँ पर 2
यहाँ भी 2 आया है, एक बार तो आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 बार आया है तो इसके लिए एक बार और लिखेंगे। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 दूनी 36 हो जाएगा। किसका? इसकी मल्टीप्लाई 18 हो जाएगी, 18 दूनी 36 हो जाएगा। इसका जो एलसीएम आएगा वो 36 आ जाएगा। मतलब ये कि 36 मिनट के बाद वे एक साथ एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, वे मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सोनिया और रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। सोनिया सोनिया एंड रवि मीट 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 अगेन at the at the starting point after 36 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं कि सोनिया और रवि स्टार्टिंग के 36 मिनट बाद वे एक साथ जाके दोबारा मिल जाएंगे। बच्चे हमने इस क्लास की एक्सरसाइज इस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट रूप से कर ली है। चलिए आगे 1.2 के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।